स्वागत है आपका टेक पाइल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं नीलेश। तो साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस बार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन। साथियों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में कराने की योजना बना रहा है। तो चलिए हम जानते हैं साथियों और इस न्यूज़ के बारे में कि आखिर ये न्यूज़ में है क्या। तो साथियों, आज ही दैनिक जागरण के वेब पेज पर ये आर्टिकल छपा है साथियों। तो चलिए इस आर्टिकल के बारे में हम जानते हैं। मोबाइल फ़ोन से होगी यूपी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की परीक्षाएं, घर बनेगा सेंटर, जाने क्या है वजह। तो साथियों, कोरोना संक्रमण के चलते पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हो रही हैं। लखनऊ समेत सूबे की सभी संस्थाओं के 2 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। संस्थानों में कंप्यूटर की कमी के चलते प्राविधिक शिक्षा परिषद घर पर ही मोबाइल फ़ोन व लैपटॉप से परीक्षा कराने की तैयारी कर चुका है। कोरोना काल में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। सूबे के 154 सरकारी, 19 अनुदानित और 177 निजी पॉलिटेक्निक में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सभी विषयों की परीक्षा शुरू करने के निर्देश दिए। तो साथियों, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस कारण अब प्राविधिक शिक्षा परिषद को ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की योजना बना रहा है और साथियों इस योजना पे उन्होंने निर्देश भी दे चुके हैं। तो साथियों, 20 विद्यार्थियों पर एक ऑब्जर्वर होगा। मोबाइल फ़ोन पर परीक्षा कराने के निर्णय के साथ ही नकल रोकने की चुनौती भी परिषद के सामने होगी। नकल रोकने या उसके पास कोई बैठकर पेपर हल कराने वाले को कैसे रोका जाए, इसे लेकर भी मंथन चल रहा है। 30 विद्यार्थियों पर एक ऑब्जर्वर होगा तो बच्चों की गतिविधियों पर ऑनलाइन नज़र रखेगा। हालांकि पिछले साल अगस्त में हुई परीक्षा के दौरान नकल रोकने के बंदोबस्त पर सवाल उठे थे। कई विद्यार्थियों द्वारा पेपर मोबाइल फ़ोन से लीक करने का षड्यंत्र करके अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। ऐसे में एक बार फिर इस व्यवस्था को लेकर अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। तो साथियों, पिछली बार जब अगस्त में एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन पेपर थे, कुछ शरारती तत्व जो विद्यार्थी थे जिन्होंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर फैला दिया था। तो साथियों, इस बार अगर बोर्ड एग्ज़ाम करा रहा है तो उसके मन में भी है कि कहीं नकल विद्यार्थी ना कर पाएँ। अगर नकल कर रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि एक बार काफ़ी तो अगर सोशल मीडिया पे पर्चे न उड़ पाएँ या इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो निर्णय लेने वाले हैं। तो साथियों, आगे क्या है सूचना, तो चलिए जानते हैं। कोरोना संक्रमण से विद्यार्थियों को बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका भेजी जाएगी। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से नकल रोका जाएगा। इसे लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। परीक्षाएं 20 जनवरी से प्रस्तावित हैं। कोरोना संक्रमण को खतरे को देखते हुए मोबाइल फ़ोन से परीक्षाएं कराने पर अधिकारियों को निर्णय लेना है। ये कहना सुनील कुमार सोनकर जी का है, जो सचिव हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद का। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण हर दिन 6 से 7 हज़ार केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट का आ रहे हैं साथियों। तो शायद यही वजह है जिसे अब बोर्ड यानी परिषद, जो हमारा टेक्निकल बोर्ड है, वो अब इस बात पर विमर्श कर रहा है कि छात्रों का जो है उन्हें उनके हित को ध्यान में रखा जाए और उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए और उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए। तो साथियों, बता दूं कि अगर जब इनके उच्च अधिकारियों की बैठक होगी तो इसमें पूरी प्रायोरिटी यही होगी कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कराया जाए। सही एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है कि किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है, किस तरह से पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट बच्चों के पास जाते हैं। इन सब पहले से उनके पास एक एक्सपीरियंस है। तो इस कारण साथियों और चांस भी बन रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करा दिया जाए। 20 जनवरी से एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है। साथियों, ऐसा क्यों मुझे लगता है कि 20 जनवरी से एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है? साथियों, इस विषय में मैं आपको बताऊं तो अभी जो बोर्ड के उच्च अधिकारी हैं, इस चीज़ पर अभी वो एग्ज़ाम के विषय पे निर्णय लेने वाले हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने के विषय में सहमत होते हैं तो किसी नामित एजेंसी को जो एग्ज़ाम कराती है उसका चुनाव करेंगे। अगर वो पिछली एजेंसी से ही एग्ज़ाम कराते हैं, अगर पिछली ही एजेंसी से अगर एग्ज़ाम कराते हैं तो इसके लिए उन एजेंसी को वेब एप्लीकेशन को पूरा विकसित करना होता है, जिसमें वो वेबसाइट के मेंटेनेंस, अपडेशन और वेबसाइट की वेब लेंथ को बढ़ाते हैं, जिसकी बैंडविड्थ बढ़ाते हैं, जिससे कि सर्वर पे मैक्सिमम
जो रन टाइम होता है अगर वो इंक्रीज़ भी हो तभी भी कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को एग्ज़ाम देने में परेशानी ना हो। और साथियों बात करें तो अभी काफ़ी सारे नए विद्यार्थी भी इस बार पंजीकरण हुए जैसे जो फर्स्ट ईयर में, तो उनका भी डेटा साथियों बहुत बड़े अमाउंट में बड़े संख्याओं में छात्र हैं जिनका डेटा भी डेटाबेस में ऐड किया जाएगा। फिर उनके आईडी पासवर्ड को जनरेट किया जाएगा साथियों, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही कम्प्लेक्स है साथियों। किसी भी आईडी पासवर्ड को जनरेट करना और उन्हें एक डायनेमिक डेस्कबोर्ड प्रोवाइड करना, इन प्रक्रियाओं में समय बहुत लगता है साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम कराने से सिर्फ 9 ही दिन बचे हैं साथियों। तो 9 दिन में कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी डेवलपर इतना जल्दी कोई वेब पेज को विकसित नहीं कर सकता या फिर इतने जल्दी डेटा को ऐड करके उन्हें डायनेमिक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करे। और साथ ही आपको ऐसे एग्ज़ाम के लिए लिंक भी प्रोवाइड करना होता है। और साथ ही अभी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए जो पेपर बनेगा उन्हें पेपर्स को अपलोड करना होता है, उनके फॉर्मेट बनाने होते हैं और फिर उनके टाइम्स को भी डिफ़ाइन किया जाता है कि कितने मिनट में और कितने पर्टिकुलर टाइम पर एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो साथियों बहुत से ऐसे सवाल हैं मन में और इन चीज़ों को देखने पे यही लग रहा है कि साथियों शायद कुछ दिनों के लिए एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन्ड हो सकता है। अगर 20 से बोर्ड्स ने निर्देश दिया है कि 20 से हम एग्ज़ाम कराएंगे तो शायद 23 या 24 से ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि 2-4 दिन का समय और ही लगेगा एग्ज़ाम कराने में। और पूरी उम्मीद है कि जब एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो वो एग्ज़ाम लगातार कराए जाएंगे साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम में गैप नहीं रखा जाएगा। और जब गैप नहीं रखा जाएगा तो जो अभी वर्तमान में हमारा टाइम टेबल है साथियों इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। तो आई होप, मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो और मेरी बातों को थोड़ा सा आप गौर से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ साथियों कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।